CSIR NPL में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में आपकी यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आई है और ये रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन पर आई है। इसमें आपकी अगर स्टार्टिंग डेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल में दिख रहा होगा कि आपकी स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी है 28 जनवरी 2026, यानी कि 28 जनवरी से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है यहाँ पर 27 Feb 2026। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ये आपकी है 9 मार्च 2026। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं एक बार। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, प्रिंट आउट निकालकर आपको यहाँ पर जो एड्रेस है वहां पे सेंड करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसका प्रोसेस रहेगा। शेड्यूल ऑफ ट्रेड टेस्ट की बात कर ले और यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा ट्रेड टेस्ट का वो आपका मई जून में आपका जो है ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। अभी हम डिटेल में यहाँ पर सिलेक्शन द प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप डेट एक बार देख लो। ट्रेड टेस्ट जो है वो आपका मई जून में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका कॉम्पिटेटिव रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका OMR बेस्ड होगा, ये आपका जून जुलाई, ये आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, इसके अलावा जो रिजल्ट आपका आ जाएगा, फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो आपकी सितंबर 2026 को आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पर सितंबर 2026 में देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो सभी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की वो यहाँ पर आपकी 18 रहने वाली है। ठीक है, इसमें आप कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 7 वैकेंसी है, EWS में आपकी 2 वैकेंसी, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 6 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी और आपकी ST कैटेगरी में यहाँ पर 2 वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कितने क्या वैकेंसी हैं। तो पोस्ट कोड जिसका TA01 है उसमें आपकी टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, जिसमें आप रिजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। TA02 जिसका पोस्ट कोड है उसमें आपकी 6 वैकेंसी है, TA03 में आपकी 2 वैकेंसी है, TA04 में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। तो वहीं TA05 में 3 वैकेंसी और TA06 में आपकी 1 वैकेंसी रहेगी जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। अब इसमें अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल यहाँ पर लेवल 6 रहेगा, यानी कि सैलरी आपकी 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज पर मंथ तक रहेगी। इसमें आपका टोटल जो इमोल्यूमेंट्स है ये आपका 72,240 रुपीज रहेगा, इंक्लूडिंग HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अपर एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा कुछ जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब मिनिमम यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कौन सी पोस्ट कोड में कौन सी पोस्ट है, किस ब्रांच के लिए है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो TA01 की जो आपकी पोजीशन थी ये आपकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 5 है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एक तो आपका है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने कंप्लीट किया है प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एक कंडीशन क्या है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का कोर्स हो या फिर इसके साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डिप्लोमा के साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप TA01 की पोजीशन पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका TA02 के लिए भी है। अब TA02 में आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, TA02 में आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये आपकी ब्रांच रहने वाली है TA02 में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 6 रहेंगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक तो आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया है, 3 साल का डिप्लोमा प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपका यहाँ पर सभी ब्रांचेस के लिए है। जैसे TA03 में अगर हम बात कर लें तो TA03 में आपकी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच रहने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। TA04 में आपकी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपकी स्ट्रीम रहने वाली है। यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है जो कि आपकी OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, सब में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है।
TS05 में आपकी फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स ब्रांच इसमें रहेगी। इसके लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 3 है, जो कि आपकी अनरिजर्व्ड, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एससी में एक वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी आप अगर आपने फिजिक्स में किया है या फिर अप्लाइड फिजिक्स में कंप्लीट की है, प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी फिजिक्स में किया हो प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर बीएससी अप्लाइड फिजिक्स में किया हो प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो TS05 पोस्ट कोड में। TS06 में आपकी कौन सी ब्रांच है, TS06 में आपकी है केमिस्ट्री। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी केमिस्ट्री और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री की है, 1 साल का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री फील्ड में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक है, जो कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है, और यहाँ पर डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं वो सभी आपको क्या क्या मिलेंगे, तो ये भी आपका लिखा है, डेयरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ठीक है, ये सभी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम ये भी आपका है, लिव लीव ट्रेवल कंसेशन आपका है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सभी भी आपको रीइंबर्समेंट मिलेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस है, ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अदर कंडीशन इसमें क्या क्या है, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो ये कंडीशन है, और प्लस जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया वो क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका कोर्स है डिप्लोमा, या आपका फुल टाइम होना चाहिए, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड लर्निंग में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक है, वो आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा है, ई पॉइंट क्या है, हार्ड कॉपी जो आपका प्रिंट आउट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है और उसमें आपको साइन करनी है, एक वहां पर आपको कोड लिखना होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपकी प्लेस है वहां पर आपको भेज देना है। अब वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा नीचे, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूँ। ये सभी आप इससे नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात करें तो एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, SC ST OBC नॉन, यहाँ पर 5 इयर्स का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपका SC ST को 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी रखना होगा, तभी आप ये रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो। ऐसा ही आपका EWS के लिए भी है। EWS का यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, EWS के लिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तभी आप EWS में काउंट करे जाओगे, और इसका भी सर्टिफिकेट बनता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, वो भी आपको रेडी रखना होगा जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो एज रिलैक्सेशन मेंशन्ड है। अब यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो पहला जो आपका जो स्टेज रहने वाला है वो आपका यहाँ पर रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, जिनको स्क्रीनिंग में सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो आपका है, जो आपका जो मैंने आपको डिसिप्लिन बताई, ट्रेड बताई, उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, वो आपके जाएंगे ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें आपके 3 पेपर रहने वाले हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर होगा। इसमें जो आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी पेपर 2 और पेपर 3 से प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो प्रिपेयर होगी वो पेपर 2 और पेपर 3 से होगी। एक बार फिर से प्रोसीजर बता देता हूं। पहला जो आपका राउंड है वो आपका स्क्रीनिंग राउंड है। ठीक है, दूसरा आपका जो राउंड है वो आपका है ट्रेड टेस्ट, तो आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। तीसरा जो आपका राउंड यहां पर रहेगा वो आपका है रिटन एग्जाम का, आपका है रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा टीए के लिए। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन की पैटर्न देख सकते हो, एग्जामिनेशन का एग्जाम जो आपका है, मोड जो इसका रहेगा वो बेस्ड और आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट की जाएगी। इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, लेकिन जो आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात कर लें, डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल का आपका ये एग्जामिनेशन रहने वाला है, क्योंकि आपकी जो बीएससी जो फिजिक्स है वो आपकी ग्रेजुएट में आती है, तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा लेवल का इसका एग्जामिनेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 200 रहने वाले हैं, और ये एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है,
अब इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्या है तो वो भी आप यहाँ पर देख लो। पेपर 1 में जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर। ठीक है, बस आपको ये क्वालिफाई करना है। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके कौन कौन से पोर्शन आएंगे तो जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिचुएशनल जजमेंट, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं मेंटल टेस्ट में। फिर आप जाओगे पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो जनरल अवेयरनेस है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये दो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे पेपर 2 में, जिसके आपके 25-25 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे जो कि 75-75 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप कुछ गलत आंसर देते हो तो 1 नंबर आपका कटेगा पेपर नंबर 2 में। ठीक है, पेपर नंबर 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन आएगा, अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन आएगा, अगर आप बीएससी फिजिक्स वाले हो, बीएससी अप्लाइड फिजिक्स वाले हो तो यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहने वाले हैं कंसर्न डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट है आपका, और मैक्सिमम आपके 300 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, पेपर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर होगी यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। सेकंड एंड थर्ड पेपर will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, पेपर 1 को जब आप क्वालिफाई कर लोगे तभी आप जाओगे पेपर 2, पेपर 3 राउंड में। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। बाकी आप मेथोडोलॉजी ये सभी इस यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब इसमें कैसे क्या आपको अप्लाई करना होगा तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nplindia.in, इस पे आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो मैंने बताई है, उस दिन से आप देख लेना, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको फिल कर लेना है और आपको जो एड्रेस अभी एड्रेस दिखा देता हूँ उस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। ठीक है, तो एड्रेस मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है, ये देखिए यहाँ पर एक ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, प्रिंट आउट ऑफ सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी है उसको वो आपको फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर उसमें जो भी प्रिंट आउट फॉर्म जब निकालोगे तो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। ठीक है, एक एनवलप में आप कह सकते हो, एनवलप आपको रेडी रखना है, ई रिसिप्ट, और जो भी आपने पेमेंट की है वो भी आपको उसमें मेंशन करनी है कि मैंने एज अ प्रूफ यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि आपने फी पे की है। ये आपको एक एनवलप में यहाँ पे देखिए, एनवलप में आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहले तो यहाँ पर आएगा टेक्निकल असिस्टेंट, फिर किस ब्रांच में आपकी पोस्ट है वो आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप पोस्ट कोड ध्यान आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि पोस्ट कोड कौन कौन से थे, TA01, 02, 03, ये सभी आपके पोस्ट कोड थे, उसमें अलग अलग ब्रांचेस थी, तो पोस्ट कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर ये बाय स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको 9 मार्च 2026 के पहले यहाँ पर भेज देना है। एड्रेस क्या है, एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेक्शन, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग, न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपको एड्रेस सेंड करना होगा, यहाँ पे आपको एनवेलप सेंड करना होगा वाया स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। और कब इसकी लास्ट डेट है वो है 9 मार्च 2026। 9 मार्च के पहले आपको यहाँ पर भेज देना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। जो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, फिर कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट आपकी हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एज, आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर काम आएगी। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं 2 साल का, 1 साल का, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एनओसी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये सभी आपको एक एनवेलप में रखना है और एनवेलप के ऊपर आपको ये चीज मेंशन करनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड, यहाँ पर पोस्ट कोड लिख देना और 9 मार्च को पहले इस पते पर आपको भेज देना है। ठीक है, सिंपल सा इसका प्रोसेस है, बाकी आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो, SC ST OBC कैसे क्या इसका फॉर्मेट रहेगा, तो फॉर्मेट आप यहाँ पर देख लो इस नोटिफिकेशन में, ये आपका
ओबीसी का फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे ही बाकी आपके फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में दिए हैं। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले। और ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए, डिटेल में जॉब अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले।